अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप लोगों को वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे एमरजेंसी रेस्क्यू 122 पे। काफ़ी अर्सा मसरूफियत रही है जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। कई दोस्तों ने भी कहा था कि CPR के हवाले से आप वीडियो बनाएं, तो आज हम CPR के हवाले से एक वीडियो बनाएंगे। तो CPR असल में होता क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और फेफड़ों की बहाली। तो जो CPR है वो हम कौन से पेशेंट का करते हैं? उसके लिए ज़रूरी है पेशेंट का बेहोश होना, पल्सलेस, ब्रेथलेस एंड अनकॉन्शियस। मीन के पल्सलेस, उसकी पल्स ना चल रही हो, ब्रेथलेस, उसका सांस ना चल रहा हो, और अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो। जब तीनों शायद पूरी होंगी देन वी स्टार्ट CPR। तो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। हमारा एक पेशेंट है, जब भी आपने किसी भी इमरजेंसी पे जाएंगे सबसे पहले सीन को सिक्योर करना है। आपने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे देखना है और अपने पीपीज को ऑन करके आपने कहना है कि सीन इज सिक्योर एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। उसके बाद नीलिंग पोजीशन में आप लोगों ने पेशेंट के पास आना है। उसके बाद आपने पेशेंट का रिस्पॉन्स लेना है। रिस्पॉन्स लेने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं AVPU, अलर्ट, वर्बल, पेनफुल एंड अनकॉन्शियस। तो सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ, रेस्क्यू 122 की तरफ से आया हूँ। क्या हुआ आपको? तो आपने टैप करना है, हेलो। तब भी रिस्पॉन्स नहीं देगा तो फिर आपने पिंच करना है साइड पे। जब नो रिस्पॉन्स तो आप कहेंगे पेशेंट इज अनकॉन्शियस। तो फिर गेट हेल्प के लिए आप किसी को बुलाएंगे, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए। एक पेशेंट बेहोश हो गया है और आते हुए साथ AED लेके आ जाए, ये आपने कमांड देनी किसी को भी। अब किसी ने आपकी आवाज़ सुनी या नहीं सुनी, लेकिन फिर भी आप अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो जब आपने पेशेंट को चेक करना है रिस्पॉन्स के बाद, तो उसका फार्मूला होगा ABC। A फॉर एयरवे। सबसे पहले हम उसका एयरवे चेक करेंगे। एयरवे के लिए हमने मेथड पढ़े थे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट। उसकी वीडियो भी बनाई थी हमने। तो हमारे पास जो पेशेंट है ये मेडिकल का है, तो हम इसका जो एयरवे चेक करेंगे कौन सा मेथड होगा? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। उसके लिए एयरवे मैंने चेक किया, एयरवे इज क्लियर। तो यहीं पे मैं उसकी ब्रीदिंग चेक करूंगा। ब्रीदिंग में मैं उसकी चेस्ट का राइज एंड फॉल चेक करूंगा और उसके साउंड की आवाज़ सुनूंगा और उसकी जो सांसों की वार्मनेस होती है, गर्माइश होती है, वो फील करूंगा। इसे हम कहते हैं LLF, लुक, लिसन एंड फील। तो काउंटिंग करूंगा 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। नो ब्रीदिंग। जब पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं है तो देन वी कॉल 1122। तो फिर आपने कॉल करनी है, अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस एकेडमी में एक पेशेंट है, वो बेहोश हो गया है, बराए मेहरबानी आप अपनी एम्बुलेंस भेज दें विद AED के साथ एम्बुलेंस आ जाएगी। अब आपने एयरवे चेक कर लिया, ब्रीदिंग चेक कर ली, उसके बाद आपने सर्कुलेशन चेक करनी है। हमने ये भी पढ़ा है कि जब पेशेंट बेहोश होगा, अडल्ट है हमारा पेशेंट, जब अडल्ट बेहोश होगा तो हम उसकी पल्स चेक करते हैं कैरोटिड, और जब होश में होता है अडल्ट तो हम चेक करते हैं रेडियल। तो हमारा पेशेंट बेहोश है तो हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। तो ये मेथड है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। नो पल्स। अब आप देखेंगे कंडीशन पूरी हुई है, पेशेंट पल्सलेस है, पल्स नहीं चल रही, ब्रेथलेस था, उसका सांस भी नहीं चल रहा था, और पेशेंट बेहोश भी है। तो हमारा CPR की शायद पूरी हो गई है। तो अब हम CPR स्टार्ट करेंगे। जो अडल्ट में CPR का जो फार्मूला है वो है CAB। C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे और B फॉर ब्रीदिंग। सबसे पहले हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। निपल लाइन मिड स्टर्नम पे आपने इस तरीके से पोजीशन लेनी है और आपने साथ साथ पेशेंट के फेस पे देखते रहना है कंप्रेशन देते हुए। हो सकता है कि वो सांस लेना स्टार्ट कर दे। अगर वो सांस लेना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम CPR को भी स्टॉप कर देंगे। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। उसके बाद आपने OPA इंसर्ट करना है। OPA का साइज लेते हैं। OPA का साइज हम कॉर्नर ऑफ माउथ से एंगल ऑफ एयर लूप तक, कॉर्नर ऑफ माउथ से एयर लूप तक उसका साइज लेंगे। साइज लेने के बाद टिप ऊपर रहेगी। जैसे ही ये सॉफ्ट पैलेट या तालवे से टकराएगी आप इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप इसे इंसर्ट कर देंगे। 180 पे रोटेट करते हैं इसे। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, C हो गया, A हो गया, उसके बाद क्या है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए आपने कोई भी गॉस पीस या रुमाल वगैरह आपने उसके फेस पे रखना है। नोज को पिंच करना है। जब आप ब्रेथ देंगे तो उसकी चेस्ट पे देखेंगे आया कि चेस्ट राइज हुई है। अगर चेस्ट राइज हुई है इट्स मीन के जो ब्रेथ मैंने दिया वो उसकी लंग्स तक पहुंच गया है।
उसके बाद दोबारा कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 फिर 2 ब्रेथ, दोबारा कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 मीन के जब मैं 3 कह रहा हूं मेरे 3 साइकिल कंप्लीट हो गए हैं। जब भी आपने ब्रेथ देनी है उसके बाद आप नोज को छोड़ देंगे ताकि ब्रेथ बाहर निकले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 फॉर एग्जाम्पल हमने किया कि 5 साइकिल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 2 ब्रेथ, 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा LLF करने, इस LLF में आपने उसकी पल्स भी चेक करनी होती है। सेम मेथड, चेस्ट पे चेक करेंगे राइज एंड फॉल 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 पल्स एंड ब्रीदिंग आर प्रेजेंट। कि अगर आपका पेशेंट की पल्स आ गई है और वो सांस लेना स्टार्ट कर दिया है, अगरचे वो बेहोश है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी रिकवरी पोजीशन बना देंगे। रिकवरी पोजीशन मतलब के करवट वाली पोजीशन बना देंगे ताकि टंग फॉल बैक ना हो। इसमें पेशेंट में टंग फॉल बैक नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसे OPA इंसर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये हमारा CPR था। इसमें जो कंप्रेशन रेट जो होता है 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, हम 5 साइकिल पूरे करते हैं। जो 5 साइकिल्स हैं वो हमारे 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो उसके अलावा जो हम टोटल कंप्रेशन देते हैं इसमें 1 मिनट में कितना कंप्रेशन देते हैं? 120 120 कंप्रेशन देते हैं पर मिनट से। तो 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे। 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा हम पेशेंट को रीअसेस करेंगे। अगर उसका सांस और पल्स चल पड़ती है तो फिर हम उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा देंगे। अगर वो नहीं चलती तो फिर हम दोबारा से CPR स्टार्ट कर देंगे। तो हम उस वक्त तक CPR करते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस वाले ना आ जाते या हमसे कोई बेहतर प्रैक्टिशनर वहाँ पे नहीं पहुँच जाते। तो ये हमारी आज की CPR की थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे CPR विद AED। क्लियर हो गया? CPR विद AED वो हम यूज़ करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू।